चिट्टा। ये नाम शायद कहीं सुना हो, पर ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये एक बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की कहानी है। एक ऐसा नशा जो पूरी की पूरी पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सफेद पाउडर है क्या, जिसके पीछे इतनी तबाही छिपी है। चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि चिट्टा असल में है क्या। देखिए, ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, और शायद यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। सीधी सी बात यह है कि चिट्टा कोई एक ड्रग है ही नहीं। ये असल में मिलावटी हेरोइन का एक खतरनाक कॉकटेल है। इसमें अक्सर दूसरे सिंथेटिक नशीले पदार्थ भी मिला दिए जाते हैं, और इसकी पहचान है इसका सफेद पाउडर जैसा रंग। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 75%। एक अंदाजे के मुताबिक सड़कों पर बिकने वाली इतनी हेरोइन में मिलावट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि 3/4 मामलों में जो इंसान इसे ले रहा है, उसे पता तक नहीं होता कि वो अपने शरीर में क्या डाल रहा है। और यही चीज इसे और भी जानलेवा बना देती है। तो सवाल ये है कि ये जहरीला कॉकटेल बनता कैसे है। चलिए देखते हैं कि ये जानलेवा नुस्खा असल में तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, चिट्टा बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही खतरनाक और बिना किसी कंट्रोल के होता है। इसकी शुरुआत होती है घटिया क्वालिटी की हेरोइन से, और फिर शुरू होता है असली खतरनाक खेल, जब इसमें कटिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। ये एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, चूना पाउडर, पेन किलर्स या फिर फेंटानिल जैसे और भी खतरनाक सिंथेटिक ओपियोइड्स। सबसे बड़ा खतरा ये है कि एंड यूजर को कभी पता नहीं चलता कि वो असल में ले क्या रहा है। अच्छा, तो ये पाउडर बन गया, अब ये सड़कों तक पहुंचता कैसे है? आइए अब जरा इसकी सप्लाई चेन को ट्रैक करते हैं, मतलब इसके बनने की जगह से लेकर हमारे मोहल्लों तक। इसका सफर शुरू होता है खुफिया लैब्स में, कहीं अंधेरे कोनों में। यहीं पर चिट्टा के कंपोनेंट्स तैयार होते हैं और फिर बड़े बड़े क्रिमिनल नेटवर्क्स के जरिए बॉर्डर पार से स्मगल किए जाते हैं। और जैसे ही ये देश के अंदर आता है, एक पूरा मकड़जाल काम करने लगता है। बड़े सप्लायर्स से लेकर छोटे गली मोहल्लों के डीलर्स तक ये ड्रग कई हाथों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। और आखिर में ये पहुंचता कहाँ है? हमारे अपने समुदायों में, चाहे वो शहर हो या गांव। इसकी पहुंच की कोई सीमा नहीं है, और यही बात इस संकट को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। ठीक है, ड्रग सड़कों तक आ गया, लेकिन जब कोई इसे लेता है तब क्या होता है? असल खेल तो दिमाग के अंदर होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज लत को कैसे जन्म देती है। आमतौर पर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जब कुछ अच्छा लगता है तो दिमाग थोड़ी मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी या संतुष्टि महसूस होती है। लेकिन चिट्टा इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ये दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ ला देता है, जिससे एक बहुत ही तेज, एक बनावटी खुशी महसूस होती है। और ये प्रक्रिया दिमाग की केमिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकती है। और बस यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक चक्र, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पहले तो उसी खुशी के लिए और ज़्यादा ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, जिसे टॉलरेंस कहते हैं। फिर शरीर इसके बिना नॉर्मल ही महसूस नहीं करता, वो इस पर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर इसे रोकने की कोशिश की जाए तो बहुत भयानक दर्द होता है, जिसे विड्रॉल कहते हैं। और आखिर में दिमाग पर एक ऐसी ज़बरदस्त इच्छा हावी हो जाती है जिसे कंट्रोल करना बस से बाहर हो जाता है। लेकिन इन सब आंकड़ों और साइंस के पीछे की कहानी क्या है? इस संकट की एक मानवीय कीमत है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक यूज़र ने जो कहा वो इस पूरी हकीकत को कुछ शब्दों में बयान कर देता है कि एक वक्त के बाद नशा खुशी के लिए नहीं, बल्कि उस भयानक दर्द और बीमारी से भागने के लिए किया जाता है जो इसके बिना होती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई नशा एक महामारी का रूप ले लेता है, तो असली बीमारी क्या है? क्या वो सिर्फ एक सफ़ेद पाउडर है, या समाज की वो गहरी समस्याएं हैं जो लोगों को उसकी तरफ धकेल रही हैं?